फिर आप आप सब ये पाकिस्तान सजा मिलिट्री एक्ट गुजारेंगे कहाँ पे? अपनी सजा का जो वक्त है जनरल फैज, ये कहाँ पे गुजारेंगे? देखिए, होता ये है कि साकिब है कि मैं अपील के कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ कि जी। अगर उनका कोर्ट मार्शल जो है वो हुआ है, रावलपिंडी के अंदर आया है, हाँ। तो उनकी जो फर्स्ट जुरिस्डिक्शन आएगी वो आएगी आपकी इस लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच आएगा जी। ठीक है। यानी कि अगर उस अपील का वो प्रोसेस गुजारते हैं और उसके बाद जो है वो रावलपिंडी बेंच के अंदर आएगा, चूंकि उसी टेरिटोरियल के अंदर आपका फील्ड हाँ। जनरल कोर्ट मार्शल हुआ है। अब दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जो उनकी मिलिट्री कस्टडी से आपने उन्हें दूसरी कस्टडी के अंदर देना है, हाँ। उसके अंदर ये है कि ये जरूरी नहीं है कि उन्हें आप अडयाला जेल के अंदर रखें। आपका जो मिलिट्री लॉज के बाद कस्टडी के बाद जो है पंजाब गवर्नमेंट या केपी के गवर्नमेंट या बलूचिस्तान या यहाँ पे भी इन्होंने कुछ जेल्स को नोटिफाई किया होता है कि जो मिलिट्री ट्रायल्स या कोर्ट मार्शल से रिलेटेड लोग हैं उन्हें आपने फलां जगह या फलां 1 या 2 या 3 जेलों में है उन्हें आइडेंटिफाई किया। और अभी भी आप देखें कुछ लोग आपको डयाला में भी नजर आएंगे, हुँ। कुछ लोग आपको जो है वो नजर आएंगे कोट लखपत के अंदर भी नजर आएंगे। हुँ। और अगर फर्ज किया तीसरी जेल ये भी हो सकती है कि आप उसको नोटिफाई कर सकते हैं। हाँ। जिस तरह आपकी साहिवाल की जेल है वो एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, आप उसके अंदर भी कर सकते हैं या कोई भी जेल को आप कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि जिस जगह उनका ट्रायल हुआ है या कोर्ट मार्शल हुआ है उसी की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है आप उन्हें उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैंड ओवर करें। हुँ। यदि आप इसको इसी जगह रखें, आप उस जगह नहीं रख सकते। इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी कॉन्फ्रेंस का होना, हुँ। या उसको देखते हैं कि किस तरह ऐसी चीज है कि हमें कहाँ सूट करता है या मुनासिब करता है, या वो कुछ चीजें मैंने आपको कहा है कि कुछ जेल्स जो है उसको आपने नोटिफाई किया होता है कि जो भी कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट से लोग होंगे उन्हें हम एक दो, क्योंकि ये एक हाई सेंसिटिव एरियाज होते हैं, तो हाँ। आप उनको फिर उन हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जो है जेल जो है उसके अंदर आपके लेके जाते हैं। और डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि जो ही कंफर्मेशन ये सारा कुछ होगा वो प्रोसेस जो है वो पब्लिक प्रोविंशियल हो गवर्नमेंट जाएगा, के हैंड ओवर इन्फॉर्मेशन आ कर जाएगी दिया उस जाएगा पे। और आपको पता चल अब सब जाएगा। यहाँ पर अब एक सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे वफाकी वज़रा 9th मई को जनरल फैज़ और 9th मई को फिर इमरान खान से डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि 9th में इमरान खान साहब, मिलिट्री कोर्ट, चीज़ें उस तरफ जा रही हैं? साकिब, एक तो चीज ये है कि ये तो एक प्रूवन एक चीज है कि 9 मई का इंसिडेंट हुआ है, इसमें हुआ तो है। कोई दो राय नहीं है। ठीक है। ये भी एक प्रूवन एक चीज ये है कि पाकिस्तान की एक जगह पे ये इंसिडेंट नहीं हुआ, पाकिस्तान की बहुत सारी जगहों पे जाके ये ठीक इंसिडेंट है। हुआ है। तीसरा ये भी प्रूवन एक चीज ये है कि इन सारी जो जगह थी उसमें मोस्टली जो थी वो आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, हुँ। जिसमें आपका जीएचक्यू है या उसके बाद आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं या कोर कमांडर है या आपकी हुँ। बहुत सारी जो ऐसी चीजें थी, मियां वाली का एयर बेस है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो भी वो चीजें थी उसके बाद जाके वहां पे डिस्ट्रक्शन भी हुई है हुँ। और आपके जो शोहदा के मॉन्यूमेंट से उसको भी आपने जो है वो डिसरिस्पेक्ट के अंदर गए। हुँ। अब और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। मैं एज ए क्रिमिनल लॉयर के तौर पे आपको बताता हूं कि कोई भी इंसिडेंट जब आप उसको एनालिसिस करते हैं या अपनी लीगल स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हुँ। आपका ये भी एक डिफेंस होता है कि स्पर ऑफ मूवमेंट जो है आपने काम किया, तो ये स्पर ऑफ मूवमेंट भी नहीं है, स्पॉन्टेनियस भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज आई है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन भी है, हुँ। उसके अंदर एक प्लानिंग भी है, उसके अंदर आपकी डेस्टिनेशन भी आपके सामने वाजे थी और उसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्टिव भी नजर आता है कि आप उससे अचीव क्या करना चाह रहे थे बड़े कैनवस के ऊपर। फिर आप आप सब ये पाकिस्तान सजा मिलिट्री एक्ट के गुजारेंगे कहाँ पे? अपनी सजा का जो वक्त है जनरल फैज, ये कहाँ पे गुजारेंगे? देखिए, होता ये है कि साकिब है कि मैं अपील के कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ कि जी। अगर उनका कोर्ट मार्शल जो है वो हुआ है, रावलपिंडी के अंदर आया है, हाँ। तो उनकी जो फर्स्ट जुरिस्डिक्शन आएगी वो आएगी आपकी इस लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच आएगा जी। ठीक है। यानी कि अगर उस अपील का वो प्रोसेस गुजारते हैं और उसके बाद जो है वो रावलपिंडी बेंच के अंदर आएगा, चूंकि उसी टेरिटोरियल के अंदर आपका फील्ड हाँ। जनरल कोर्ट मार्शल हुआ है। अब दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जो उनकी मिलिट्री कस्टडी से आपने उन्हें दूसरी कस्टडी के अंदर देना है, हाँ। उसके अंदर ये है कि ये जरूरी नहीं है कि उन्हें आप अडयाला जेल के अंदर रखें। आपका जो मिलिट्री लॉज के बाद कस्टडी के बाद जो है पंजाब गवर्नमेंट या केपी के गवर्नमेंट या बलूचिस्तान या यहाँ पे भी इन्होंने कुछ जेल्स को नोटिफाई किया होता है कि जो मिलिट्री ट्रायल्स या कोर्ट मार्शल से रिलेटेड लोग हैं उन्हें आपने फलां जगह या फलां 1 या 2 या 3 जेलों में है उन्हें आइडेंटिफाई किया। और अभी भी आप देखें कुछ लोग आपको डयाला में भी नजर आएंगे, हुँ। कुछ लोग आपको जो है वो नजर आएंगे कोर्ट लखपत के अंदर भी नजर आएंगे। हुँ। और अगर फर्ज किया तीसरी जेल ये भी हो सकती है कि आप उसको नोटिफाई कर सकते हैं। हाँ। जिस तरह आपकी साहिवाल की जेल है वो एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है,
आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, या कोई भी जेल को आप कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि जिस जगह उनका ट्रायल हुआ है या कोर्ट मार्शल हुआ है, उसी की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है आप उन्हें उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैंड ओवर करें। यदि आप इसको इसी जगह रखें, आप उस जगह नहीं रख सकते।